Hello bachcho, let's read the question. The question is a receiver and a source of sonic oscillation of frequency nu naught equals to 2000 Hz are located on the x-axis. The source swings harmonically along that axis with a circular frequency omega with an amplitude alpha equals to 50 centimeter. At what value of omega will the frequency bandwidth registered by the stationary receiver be equal to delta nu equals to 200 Hz. The velocity of sound is equal to v equals to 340 मीटर पर सेकेंड. तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है जब फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जो हो वो 200 हर्ट्ज के बराबर हो. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम लगाएंगे डॉपलर्स इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है. तो हम क्या लगाएंगे, डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे. और डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन करते हैं और दोनों में से कोई भी एक टाइम पर रेस्ट पर भी हो सकता है, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस, जहाँ पर ये जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड होती है और ये जो होती है वो सोर्स की स्पीड या वेलोसिटी होती है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि इस तरह से ये ऑब्जर्वर है. ठीक है, ऑब्जर्वर जो है हमारा किस पे है, रेस्ट पर है. ठीक है, रिसीवर है, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर है तो इसका मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई. तो एक बार जो सोर्स होगा वो ऑब्जर्वर के पास में आएगा, ये सोर्स है, और एक बार ये जो आएगा ऑब्जर्वर से दूर जाएगा. ठीक है, दो केस आपके पास बनेंगे. और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मैक्सिमम कब होगी, जब सोर्स इसके पास में जा रहा होगा. उस टाइम पर जो वीएस होगा वो ए ओमेगा के बराबर होगा वेलोसिटी उसकी. और जब दूर जा रहा होगा तो एफ मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है, जब दूर, ये पास आने की कंडीशन है, ये दूर जाने की कंडीशन है, तब मेरा जो वीएस होगा वो क्या होगा, तब भी ए ओमेगा के बराबर होगा. तो देखो अगर हमें बैंडविड्थ निकालनी है तो बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच की जो डिफरेंस होता है वही हमारा बैंडविड्थ होता है. इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ मिनिमम जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, देखो एफ मैक्स जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, जब उसके पास जा रहा है. जब उसके पास जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस. ठीक है, ये वैल्यू जब कम होगी तभी तो वैल्यू बढ़ेगी. ये पास वाली कंडीशन है, जब सोर्स जो है वो पास में आ रहा था. अब अगर दूर जा रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर की क्या आ रहा था, पास आ रहा था, दूर जाएगा, तब उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है एफ नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस. ठीक है, तो ये वाली आपकी हो जाएगी मैक्स, ये वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ मैक्स, और ये वाली अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी एफ मिनिमम. इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, एफ नॉट आ जाएगा यहाँ पर v अपॉन वी माइनस वी एस माइनस एफ नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस. तो यहाँ से एफ नॉट वी कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा v प्लस वी एस माइनस वी प्लस वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो v है वो मेरा बहुत 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 ज़्यादा है वी एस से. ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो इस v की वैल्यू है जो कि हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर है, वो मेरा बहुत ज़्यादा है सोर्स की स्पीड से. तो मेरे एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू एफ नॉट टू वी एस, क्योंकि ये v जो है वो काफ़ी क्या है, बड़ा है, तो टू वी एस अपॉन वी. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है. और एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम की वैल्यू हमको गिवन है ना. हमसे क्या क्या रखा है, जो बैंडविड्थ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 200 हर्ट्ज के इक्वल होनी चाहिए. तो एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम की जगह मैं क्या लिख दूं, बैंडविड्थ है यही हमारी जो हमको 200 हंड्रेड के पास होनी चाहिए. 200 इक्वल्स टू एफ नॉट टू वी एस अपॉन वी. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू ओमेगा अपॉन 340 इंटू एफ नॉट की वैल्यू कितनी थी, ये है 2000. तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 34 रेडियन पर सेकेंड. ये हमारे पास क्या आ गया है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.